पराई बेटी। पापा आज भी रोज शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहां से मैं और पापा रोज शाम को एक साथ घर जाते थे। मेरी शादी पवन के साथ बंगाली रीत रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी और मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि मेरे ख़ास दिन पर मुझे अपने मन की करने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीत रिवाज को सर आंखों पर लिया और डोली पहुंचते ही सारे रीत रिवाज अच्छे से निभाए। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और कुछ सोच में डूबे रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा, तब माँ ने कहा, पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई है कुछ खोए खोए रहते हैं। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल से एक टुकड़े को एक ऐसे हाथों में सौंप देना जिनको वो अभी अच्छे से जानते भी नहीं थे। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक्त हो गया और पवन मुझे लेने आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा को कहा कि मैं जल्दी ही आऊँगी मिलने और मैं चली गई। कुछ दिनों बाद मेरे चाचा का मेरा हाल चाल लेने के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि मैं अब पराई हो गई हूँ और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज़ शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और पापा रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। जब मेरी बस मुझे वहाँ उतारती थी, ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसे क्यों हो गए हैं। मैं अपने आँखों से आंसू पोंछती हुई बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को कह दिया जाए कि बहू के आने के बाद तुम पराये हो गए हो, लेकिन कड़वा सच ये है कि बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही बदल जाता है और उस बाप के पास रह जाती है बस यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी सी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।